हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो 10th के एनसीईआरटी में तुम्हें बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 जो कि तुम्हारा नए वाले मैथ का एक्सरसाइज है। अब इस एक्सरसाइज में जो जितने भी प्रश्न हैं वो ठोसों के संयोजन और उसके आयतन से रिलेटेड है। दो ठोसों को मिलाकर के एक ठोस बनाया गया है और उसका आयतन हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं उसमें बात की जा रही है। तो पहले नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं और इसको किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। पहले नंबर का प्रश्न है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर दिया हुआ है तुम्हारे पास कि एक ठोस है जो इस प्रकार से दिखता है, नीचे में एक अर्धगोला है जैसा कि तुमको दिख रहा है और उसके ठीक ऊपर एक शंकु खड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ठोस, यहाँ पर देखेंगे ठोस अर्धगोले और शंकु से मिलकर के बना है। अर्धगोले और शंकु से मिलकर के बना है, जैसा कि तुमको दिख रहा है ना, यहाँ पर शंकु से बना है। तो यहाँ पर एक बात समझो, यहाँ बात क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर अर्धगोले और शंकु प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखना भी, ये वाला त्रिज्या हमारा 1 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ये अर्धगोले की भी त्रिज्या और शंकु की भी त्रिज्या है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आता है, अर्धगोले और बराबर में शंकु, इस दोनों की त्रिज्या यहाँ पर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा हमारा इतना 1 सेंटीमीटर। अच्छा, एक बात और यहाँ पर दिया गया है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो त्रिज्या के बराबर है, मतलब त्रिज्या हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई शंकु की ये है, तो ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई बराबर ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ठोस अर्धगोले और शंकु से मिलकर के बना है तो ठोस का आयतन देखेंगे, ठोस का आयतन बराबर यहाँ पर होगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस में शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ये हो जाएगा हमारा। हमको पता क्या है कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब और प्लस में शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2/3 का 2/3 लेंगे, पाई का पाई रहने देते हैं और आर का मान जो दिया है 1 है तो 1 का घन हो जाएगा, प्लस में 1/3 का 1/3 रहेगा, गुने पाई का पाई रहेगा और आर का मान हमारे पास 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या बच रहा है, एच, और एच का मान कितना दिया यहाँ से देखना जरा 1। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं ना, देखना जरा इसको, अगर ये क्या आ गया, चलो जी इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे पास, देखना 2/3 हो जाएगा और गुने में पाई, देखो 1 का अगर क्यूब करते तो 1 होगा, 1 को पाई से गुना करेंगे पाई होगा, मतलब इसको कुल मिलाकर हम ये लिख सकते हैं, देखना इसको लिख सकते हैं हम 2/3 पाई। इसी तरह से 1/3 और यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को पाई से गुना करेंगे पाई, पाई को 1 से गुना करेंगे 1, पाई हो जाएगा, तो 1/3 पाई यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करो तो 2/3 पाई और 1/3 पाई, 3 का एलसीएम 3 जोड़ देंगे 2 पाई और प्लस में पाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 पाई और बट्टे में 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, बच गया हमारे पास पाई घन सेंटीमीटर। तो यही बोल रहा था निकालने के लिए कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में लिखना है, तो इसका आयतन पाई घन सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा।